राधिका और उसकी ननद पायल बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर बेशर्मों की तरह मोहल्ले के बीचों बीच पागलों की तरह नाच रही थी। पूरा मोहल्ला बालकनी पर खड़े होकर उन्हें देख रहा था। देख पायल, मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट लग रही हूँ। पूरा मोहल्ला, बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, लौंडे सब मुझे देखने के लिए ही बालकनी में आए हैं। ये सब लोग मुझे देख रहे हैं भाभी, मुझे डांस करने दो। देखो मैं लोगों को कैसे अपना दीवाना बनाती हूँ। दोनों ऐसे नाच रही थी जैसे उनके ऊपर काली माता आ गई हो। आज तो इन दोनों ने हद ही कर दी। इन्हें देखकर तो हमें शर्म आ रही है। पता नहीं मनोहर अपनी बहन और बीवी को कैसे झेलता है। हम सबकी बेटियां और बहुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारी बच्चियां भी इन्हें देखकर छोटे कपड़े पहनने लगी हैं। लेकिन चिंता मत करो बहन जी, मैंने पुलिस को बुला लिया है। इतने में वहां पर पुलिस आ गई। लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स ने उन दोनों को हथकड़ी पहना दी और गिरफ्तार करके लेकर वहां से चले गई। अरे अरे छोड़ो हमें, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कम से कम मेरे घर में तो बता देना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अरे हमने ऐसा क्या ही किया है, छोड़िए। पूरे मोहल्ले ने मिलकर तुम लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कुछ महीनों से पूरे मोहल्ले को गंदा कर रखा है तुम लोगों ने। अब तुम दोनों अपनी बेशर्मी जेल के अंदर दिखाना, और अगर मन करे तो वहां ये कपड़े भी उतार देना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पुलिस उन दोनों नंद भाभी को उठाकर ले गई? ये जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। राधिका नई नई ब्याह कर अपने ससुराल आई थी, सुहागरात वाली रात। राधिका, आज हमारी सुहाग रात है। इतने पुराने जमाने का लहंगा पहन रखा है तुमने, पैरों में इतनी मोटी मोटी पायल। थोड़ी मॉडर्न बनना चाहिए तुम्हें। मेरी बहन को देखो कितनी मॉडर्न है, ऐसा लगता है वो इंग्लैंड से आई है। अगर ऐसा था तो आपको मॉडर्न लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। अगली सुबह राधिका सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। वहां पर उसके सास ससुर, देवरानी पायल और पति मनोहर भी बैठे थे। पायल ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। पायल, अपनी भाभी से कुछ सीखो, देखो कितनी संस्कारी है। आप तो हमेशा मेरी बेटी की बुराई ही किया करते हैं। पायल जिस भी मार्केट से निकल जाती है लोग उसे ही देखते हैं। बिल्कुल हीरोइन लगती है मेरी बेटी। ये सब सुनकर राधिका अंदर ही अंदर अपनी ननद से जल रही थी। तभी वहां पर मोहल्ले के दो लड़के आ गए। अरे मनोहर भाई, आज तो ऑफिस चलना ही पड़ेगा। हम आपको लेने आए हैं, ऑफिस में भी पार्टी देनी है आपको। तभी दूसरे लड़के की नजर पायल पर पड़ी। उसने पायल को ऊपर से नीचे देखा। अरे पायल, क्या गेट अप लिया है तुमने। आज देखने में बिल्कुल एंजेलिना जॉली लग रही हो। तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए। थैंक यू। हॉलीवुड को मेरी जरूरत होगी तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर पायल खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है। अब मैं देखती हूँ कि मैं इससे भी ज्यादा मॉडर्न और स्मार्ट हूँ। खैर मनोहर अपने दोस्त के साथ ऑफिस निकल गया। उसके बाद राधिका ब्यूटी पार्लर चली गई। वहां पर उसने अपने बाल ब्राउन करवा लिए, अपनी आंखों में नीले लेंस लगवा लिए और फिर मार्केट जाकर छोटे छोटे कपड़े भी खरीद लिए। अगली सुबह जब वो नाश्ता लेकर आई, अरे ये अंग्रेजन कौन आ गई है इस घर में? एक्सक्यूज मी मैडम, हु आर यू? हमारे घर में कैसे आई आप? कहीं आप लंदन से पायल की कोई फ्रेंड तो नहीं? नहीं भैया, मैं भी इन्हें पहली बार ही देख रही हूँ। मैडम, आप हमारे किचन से नाश्ता लेकर क्यों आई? बोलती क्यों नहीं? अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुनकर कि आप लोग मुझे पहचान ही नहीं पाए। अरे मैं राधिका हूँ, राधिका, आपकी बहू। लग रही हूँ ना मैं पायल से भी ज्यादा मॉडर्न। सब उसे ऊपर से नीचे देखते ही रह गए। सबसे ज्यादा तो पायल हैरान हो गई। बहू, मानना पड़ेगा, तूने तो पायल को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। पायल उसी वक्त ब्यूटी पार्लर गई। उसने अपने आधे बाल सफेद करवा लिए, आधे नीले और आधे भूरे। एक आंख में उसने नीला लेंस लगवाया, दूसरी आंख में सफेद। कपड़े पहले से भी बहुत छोटे पहन लिए उसने और घर की तरफ चल पड़ी। सारे मोहल्ले वाले उसे ही देख रहे थे। लड़कों, औरतों और आदमियों की भीड़ लग गई। अरे ये कौन सी लड़की आ गई अपने मोहल्ले में? लगता अमेरिका से आई है। इतने में वहां पर राधिका भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर, अपने बाल बिल्कुल छोटे करा के, लंबे लंबे बूट पहनकर बाहर आ गई। अब बताओ लौंडो,
कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है? अरे ये तो अपनी भाजी हैं। भाजी आप तो कमाल लग रही हैं। वैसे पायल भी कम नहीं लग रही है। उसकी आंखें देखो, इंसान कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है। तभी उसके सास ससुर और मनोहर की नजर उन दोनों पर पड़ी जो कि बालकनी में खड़े थे। ये दोनों तो मॉडल बनने के लिए आपस में कंपटीशन करने लगी। राधिका, पायल जल्दी से अंदर आओ। उस दिन के बाद हर दिन दोनों अलग अलग लुक बदल कर पूरे मोहल्ले में, पूरे बाजार में घूमा करती थी। उनकी बेशर्मी से पूरा मोहल्ला तो परेशान था ही, उनके घर वाले भी परेशान हो गए। फिर एक रोज, पायल आज मैं ऐसा लुक लेने वाली हूँ कि तू हार जाएगी पूरे मोहल्ले के सामने। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है भाभी। मैं अभी ऐसा लुक बनाऊंगी कि आपकी हार पक्की है। लुक चेंज करने के बाद हम दोनों मोहल्ले में जाकर डांस करेंगे और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। जज होंगे पूरे मोहल्ले वाले। उन्हें लेकर मोहल्ले की छोटी छोटी बच्चियां भी अपने बालों को रंगने लगी थी, छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी थी। इन सब से मोहल्ले पर बहुत बुरा असर पड़ा था। खैर, अगले ही दिन दोनों छोटे छोटे कपड़े पहनकर, लुक बदल कर मोहल्ले में नाचने लगी। पूरा मोहल्ला उन्हें ही देख रहा था। ये सब लोग मुझे ही देख रहे हैं भाभी, मुझे डांस करने दो। देखो मैं लोगों को कैसे अपना दीवाना बनाती हूँ। दोनों ऐसे नाच रही थी जैसे उनके ऊपर काली मात आ गई हो। आज तो इन औरतों ने हद ही कर दी। इन्हें देखकर तो हमें शर्म आ रही है, शर्म। पता नहीं मनोहर अपनी बहन और बीवी को कैसे झेलता होगा। हम सबकी बेटी बहुओं पर असर बहुत बुरा पड़ रहा है। हमारी बच्चियां भी इन्हें देखकर छोटे कपड़े पहनने लगी हैं। लेकिन आप चिंता मत करो बहन जी, मैंने पुलिस को बुला लिया है। इतने में वहां पर पुलिस आ गई। लेडीज पुलिस कांस्टेबल ने उन दोनों को हथकड़ी पहना दी और गिरफ्तार करके लेकर वहां से चले गए। अरे छोड़ो हमें, कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? कम से कम मेरे घर में तो बात करनी चाहिए थी। हाँ, अरे हमने ऐसा क्या किया है? पूरे मोहल्ले ने मिलकर तुम लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कुछ महीनों से पूरे मोहल्ले को गंदा कर रखा है तुम लोगों ने। अब तुम दोनों अपनी बेशर्मी जेल के अंदर दिखाना और अगर मन करे तो वहां से ये कपड़े भी उतार देना। पुलिस ने दोनों को लॉकअप के अंदर डाल दिया। शाम को जब मनोहर काम से घर लौटा तो उसकी बहन और बीवी घर पर थे ही नहीं। माँ, पिताजी, दोनों ननद भाभी कहाँ चली गई? इन दोनों से तो हम तंग आ गए हैं। बाहर मोहल्ले में बेशर्मों की तरह नाच रही थी, हमें क्या पता कहाँ गई। हमने तो अंदर से दरवाजा ही बंद कर लिया था। तभी उनके घर कुछ मोहल्ले की औरतें आ गई। उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। आप लोगों ने ये बिल्कुल सही किया। इन दोनों को तो हम भी समझा समझा कर परेशान हो गए थे। लेकिन पिताजी, इस घर की बहू बेटी जेल में है, इससे तो हमारी और भी बदनामी होगी। तुम सही कह रही हो बेटा, सिर्फ तुम्हारी नहीं पूरे मोहल्ले की बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि इस मोहल्ले की औरतें जेल गई थी, लेकिन हमारे भी मजबूरी हो गई थी। हमारी भी छोटी छोटी बच्चियां अपने बालों को रंगने लगी थी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमने लगी थी, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। इतना बोलकर मोहल्ले वाले अपने अपने घर चले गए। अब उस मोहल्ले में थोड़ी शांति हो गई थी। कुछ दिनों तक मनोहर उन दोनों को जेल से छुड़ाने गया ही नहीं। एक हफ्ते बाद वो पूरे मोहल्ले को लेकर जेल पहुंचा। राधिका और पायल की हालत खराब हो चुकी थी। भैया, माँ, पिताजी, हमें बाहर निकालिए ना। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारी वजह से छोटे छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज सभी लोग पायल की इतनी तारीफ करते थे जिससे मुझे इससे जलन होने लगी और तभी मैंने सोच लिया कि मैं इसके साथ कंपटीशन करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों की अकल ठिकाने आ गई है। अब हम सभी मोहल्ले वाले अपनी रिपोर्ट वापस लेते हैं। इन दोनों को छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो तुम दोनों हमेशा के लिए जेल के अंदर ही रहोगी। तो इस तरह से दोनों नंद भाभी अपने घर आ गई। उस दिन के बाद पायल सलवार सूट पहनने लगी और राधिका फिर से अपने पुराने संस्कारी अवतार में वापस आ गई। उस दिन के बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। सास अपने बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाती है और उसी रसोई में काम करने की जिम्मेदारी देती है। इस किचन में तो एक भी खिड़की नहीं है, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी।
अरे, माँ बाप को तो पता ही है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को नहीं पता कि मुझे गर्मी से बहुत एलर्जी है। अब मैं उनसे खिड़की लगाने के लिए तो कह नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बहू गैस जलाकर खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में किचन के अंदर बहुत तेज तपन होने लगती है। उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे बाप रे! ऐसा लग रहा है इस किचन में अंगारे उबल रहे हैं। अगर मैं किचन से बाहर गई तो ससुराल वालों को बुरा लगेगा। ऐसा करती हूँ, अपने सारे कपड़े उतार देती हूँ। वो बिना सोचे समझे सारे कपड़े उतार देती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस दृश्य को देखकर सास ससुर और पति हैरान रह जाते हैं और शर्मिंदगी के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ए बहू, ये क्या कर रही हो? रसोई में ऐसे कपड़े उतारकर काम कौन करता है? राजेश, तू यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? अपने बाप को लेकर कमरे में जा। मैं बहू से बात करती हूँ। ठीक है माँ, चलो पिताजी। बोल बहू, ये क्या बदतमीजी की तूने? सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने कपड़े उतार दिए। वैसे भी इससे खाना जल्दी बनता है। गर्मी तो हम सबको लगती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने कपड़े उतार कर बैठ जाएं। जल्दी से कपड़े पहन और खाना बना। आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। बहू कपड़े पहन लेती है और खाना बनाने लगती है। जब उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है, तब वो फिर से कपड़े उतार कर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद झट से कपड़े फिर से पहन लेती है। सासू माँ, खाना बन गया। सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आज जो तुमने बेशर्मी की है ना, वो दोबारा कभी मत करना। अगले दिन गांव की कुछ महिलाएं जब बहू से मिलने आती हैं। बहू, जा सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर दे, जल्दी से। ठीक है सासू माँ। बहू किचन में जाकर गैस जलाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे फिर से गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतार देती है। उसे कपड़े उतारते हुए गांव की महिलाएं देख लेती हैं। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। ऐसी बेशरम बहू तो हमने पहली बार देखी है। ये बहू तो पूरे गांव की बदनामी करा के रहेगी। तू अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं? कोई ऐसे बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतारकर खाना बनाने लगता है क्या? हमें यहाँ रुकना ही नहीं। बेशर्मों के घर में 2 मिनट भी अगर हम लोग रुके तो हम भी बेशरम बन जाएंगे। चलो ललिता। ताने मारकर सभी महिलाएं चली जाती हैं, बिना नाश्ता किए। बहू, कल मैंने तुझे मना किया था ना, आज फिर से वही बेशर्मी शुरू हो गई। मुझे तो लगता है तू साइको है। इसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है गर्मी का। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले अपने मायके जा और गर्मी की समस्या हल करके आ। सास ससुर और पति मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब इस बहू को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहू अपनी आदत नहीं छोड़ती तो आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू गांव की सड़कों पर भटकने लगती है और भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसमें मेरी क्या गलती है? इसी वजह से तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी। अब अगर मैं अपनी मायके जाती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। मैं अपनी जिंदगी यही सड़कों पर गुजार दूंगी। बहू इधर उधर जाकर भीख मांगने लगती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाना मिल सकता है क्या बाबूजी? पहली बार कोई भिखारी पैसों की जगह खाना मांग रहा है, इसे खिला देता हूँ। ये लो, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरा खाना खा लो। आपका तहे दिल से धन्यवाद बाबूजी। खाना खाने के बाद वो फिर से इधर उधर भटकने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर जाए कहाँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने ज्यादा खाना खा लिया है। अब मुझे कहीं शौच के लिए जाना पड़ेगा। सड़क पर उसे एक बोतल दिखाई देती है, जिसे वो उठा लेती है
और उसमें सरकारी नल से पानी भर के थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में शौच करने लगती है। लेकिन वहां भी उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और वहां भी वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वहां मौजूद लोग जो शौच कर रहे होते हैं उसे देखकर घबरा जाते हैं और शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं। अरे भागो यहाँ से। इस बेशरम औरत को देखो, खेतों के अंदर कपड़े उतार रही है। चलो यहाँ से। तो इस तरह हर कोई उसे देखकर अजीब तरीके से देखता है और चर्चा करने लगता है। बहू को एहसास होता है कि वो सबके लिए मजाक बन चुकी है। अरे ये तो वही बेशर्म बहू है, देखो इसे। इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में अब खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी सास की हो गई। राजेश की माँ किचन में खाना बना रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो वहीं बेहोश हो गई। माँ क्या हुआ? पिताजी लगता है माँ बेहोश हो गई हैं। एक तो गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से पानी डालता हूँ। आप तब तक डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। राजेश अपनी माँ के चेहरे पर पानी डालता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। वो जब इंजेक्शन लगाते हैं तब उसकी माँ को होश आता है। डॉक्टर उनके घर को अच्छी तरह से देखता है। हर साल टेम्परेचर कुछ न कुछ पहले से ज्यादा हो जाता है, और आपकी रसोई घर में तो वेंटिलेशन का कोई रास्ता ही नहीं है। इस गर्मी में या तो खुले में खाना बनाइए, या फिर अपनी किचन में खिड़की या हवा आने जाने का कोई साधन बनाइए। खैर, दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसकी सास बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाती है और बोलती है, बेटा, पहले तो मैं मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी, लेकिन तेरी नौकरी लग गई, फिर हमने घर बनवाया और उसके बाद ही तेरी शादी कर दी। इस किचन में मैं पहली बार गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी। उसे गर्मी लगती थी तो वो कपड़े उतार देती थी, लेकिन किसी तरह खाना जरूर बनाती थी। पता नहीं कैसे उसने झेला होगा। बेटा, जल्दी से उसके मायके जा और बहू को वापस लेकर आ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राजेश को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उसके मायके चला जाता है। लेकिन मायके में वो गई ही नहीं थी, इसलिए वो वापस आ जाता है और सड़कों पर भटकने लगता है। अगर ये अपने मायके नहीं गई तो इतने दिनों तक कहाँ रही होगी बेचारी। वहीं दूसरी तरफ बहू को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि उसकी आदतों के कारण ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। वो अपने किए पर पछताने लगती है और सोचती है कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए ताकि वो फिर से अपने घर वालों के साथ रह सके। यही सब सोचते सोचते वो भटक रही थी, तभी राजेश उसे देख लेता है। अच्छा हुआ मिल गई। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हारे मायके गया था, वहां पर भी तुम नहीं मिली। मेरे कपड़े उतारने की बुरी आदत की वजह से आप लोगों की बेइज्जती हो रही थी। मेरे मायके वाले पूछते तो मैं उन्हें क्या बताती। इसलिए मैं यहाँ सड़कों पर भीख मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे अपनी आदत सुधार लूंगी। मैं समझ गई हूँ कि ये बहुत गंदी आदत है। तुम सबसे पहले मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। राजेश उसे वापस घर ले आता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ बीती हुई सारी बात बताता है। बहू, हमने तुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन तेरे कपड़े उतारने के पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की। जब खुद पर बीती तो मुझे पता चला कि गर्मी बहुत हो रही है और किचन में एक खिड़की तक नहीं है। सासू माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर कपड़े नहीं उतारूंगी। इससे मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है। अब मुझे समझ में आया। अगले ही दिन राजेश अपने किचन में एक बड़ी सी खिड़की और एग्जॉस्ट फैन लगवा देता है और बहू की भी कपड़े उतारने की आदत अब खत्म हो चुकी है।